की इस वीडियो में हम दुबई की डार्क साइड के बारे में जानेंगे। दुबई अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर, प्रीमियम शॉपिंग, महंगी गाड़ियाँ। एक व्यक्ति जो कुछ भी सोच सकता है अपनी ज़िंदगी को प्रीमियम बनाने के लिए, वह सब दुबई में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दुनिया भर में दुबई की छवि एक साफ, सुरक्षित, अमीर और तेल की भरपूर सप्लाई देने वाले देश के रूप में प्रसिद्ध है। परंतु इस चमक धमक के पीछे एक और सच्चाई भी है जो दुनिया की नज़रों से छुपी हुई है। तो चलिए उस सच्चाई से आज पर्दा हटाते हैं। विस्परिंग शैडोज में आपका स्वागत है। दुबई की चौंका देने वाली इमारतें बाहरी देशों से दुबई काम की तलाश में आने वाले माइग्रेंट्स बनाते हैं। बात है 2014 की क्रिसमस की छुट्टियों की। उस दौरान एक अजीब चीज़ हुई। एतिहाद एयरवेज के ग्लिच के चलते अमेरिका से आबू धाबी की रिटर्न फ्लाइट मात्र $230 में हो रही थी। ये खबर अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैल गई, जिसके चलते अमेरिका से कई लोग आबू धाबी पहुंचे। कुछ लोग फ्री शटल से तो कुछ शानदार बने हाईवे के जरिए वहां से दुबई आए। रेगिस्तान के बीच में बसे इस शहर की लग्जरी और चकाचौंध ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन इसी चमकीले शहर की एक ऐसी अंधेरी साइड भी थी जो किसी ब्रोशर में नहीं थी। BBC न्यूज़ के रिपोर्टर बेन एंडरसन ने कई महीने दुबई में इसी पर्दे के पीछे छिपी हुई दुबई को जानने में बिताए। वॉइस न्यूज़ के मुताबिक बेन ने वहां रह के जाना कि अरब की ये चकाचौंध का भार पूरे तरीके से बाहरी देशों से बुलाई गई लेबर के कंधों पर है। बांग्लादेश और इंडिया के गरीब तबके के लोगों को एक बेहतर जिंदगी, ज़्यादा इनकम और अनगिनत नए मौक़ों का झांसा देके यहाँ बुलाया जाता है। वह लोग एक भारी रकम देकर वीज़ा और टिकट का प्रबंध करके किसी तरह यहाँ पहुँचते हैं। दुबई आने पर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, जिसके चलते उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। उनसे हफ्ते में 6 दिन में 12 घंटे बहुत ही कम तनख्वाह पर मजदूरी कराई जाती है। दुबई की लेबर पॉपुलेशन में से लगभग 90% साउथ एशिया से है। इन लोगों का पासपोर्ट दुबई आते ही या तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी या साइन कंपनी जब्त कर लेती है ताकि ये यहाँ से निकल ना पाए। इन लोगों को शहर की चमक से दूर दुबई के बाहर सेंटा पॉर में भेजा जाता है। यहाँ इन्हें ख़राब हालत के कमरे रहने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें 5 से ज़्यादा लोगों को एक ही कमरा शेयर करना पड़ता है। इन कैंप्स में पानी की प्रदूषित सप्लाई के कारण यहाँ बीमारियाँ भी बहुत जल्द फैलती है, क्योंकि दुबई की सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इन लोगों की परेशानी सुने, कुछ हल निकाले। इसीलिए इन्हें जो पैसे मालिक से मिलते, इन्हें बिना कुछ कहे वहीं रखने पड़ते हैं। और अगर ये काम करने से मना करे तो या तो इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है या सीधा जेल। दुबई में तेज़ गर्मी के चलते गवर्नमेंट जहां टूरिज्म पर भी रोक लगा देती है, वहीं इन लोगों के लिए कोई छूट नहीं है। तापमान चाहे 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही क्यों ना हो, जो दुबई के लिए एक आम बात है, इन लोगों को तब भी काम करना पड़ता है। और यही कारण है दुबई में एशियन मजदूरों के बढ़ते सुइसाइड रेट का। हाल ही के सालों में दुबई में एक हफ्ते में लगभग 2 सुइसाइड हो रही है, जो 100% इन्हीं मजदूरों की होती है। दुबई में रहने वाले लोग भी वहाँ की चमक के पीछे के इस सच को नज़रअंदाज करने लगे हैं। दुबई एक ब्लाइंड डेट जैसा है। शुरुआत में आपको दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, 12 लेन शेख जायद हाईवे पर दौड़ती सुपर कार्स, बेलाजियो फाउंटेन्स जैसे मन मोह लेने वाली चीज़ें दिखेंगी। पर जब आप इसे जानने लगोगे तब इसके पीछे की सच्चाई आपका दिल दहला देगी। दुबई की कड़वी सच्चाई की तरह ही असली दुबई भी आज ज़मीन के नीचे दब गया है। इसका प्रमाण आपको दुबई की सबसे पुरानी जगह दुबई म्यूज़ियम से मिल जाएगा, जो ज़मीन से 2 मंजिल नीचे है। 1960 के दशक के अंत में जब ब्रिटिशर्स ने दुबई छोड़ा, उसके कुछ समय बाद ही वहाँ के लोगों ने ज़मीन में असीम सोने और तेल की खोज की। उस समय अधिकतर लोग रेगिस्तान में ऊँट चलाते थे और इस असीम धन का इस्तेमाल उनकी समझ से परे था। तब शेख मखदूम ने आसपास के देशों से लोगों को दुबई में रहने और यहाँ की छवि को सुधारने के लिए बुलाया, जिसके बदले में उन्होंने एक टैक्स फ्री लाइफस्टाइल ऑफर किया। आज दुबई की लगभग 89% पॉपुलेशन वो है जो कभी बाहर से यहाँ रहने आए थे। दुबई की पॉपुलेशन कुल 3 हिस्सों में बांटी हुई है। पहले एमिरातीज, जो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। दूसरे फॉरेन VIP CEO मैनेजर्स, और तीसरे फॉरेन से लाए हुए वो मजदूर जिनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिन लोगों की वजह से ही दुबई की ये चमक बरकरार है। जहां दुबई में एक एमिराती की लाइफस्टाइल का पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती हो, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो, उसके वेकेशन हो, उसका मेंशन हो या उसकी हाउस हेल्प। वही दूसरी तरफ इन मजदूरों की जिंदगी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दुबई अपने आप में एक आलीशान जगह है जहां हर इंसान का एक बार जाना ज़रूर बनता है। पर क्या दुबई का इस तरीके से मजदूरों को झांसा देके वहां बुला लेना सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। क्या आप कभी दुबई गए हैं? अगर हाँ तो हमसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल विस्परिंग शैडोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।